मैं क्या बोल रहा था कि बहुत लोग थे जो 12 के बाद ग्रेजुएशन करने चले गए होंगे। कुछ ग्रेजुएशन कर भी लिया होगा और कुछ बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया, राइट। तो ग्रेजुएशन क्या सोच कर करने चले गए थे? सिर्फ यही कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। एक भाई साहब बोल रहे हैं क्या कि स्कॉलरशिप के लिए सर, हैं? और एक है कि शादी वादी होने में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो साइलेंस। जब तक जिम्मेदारी आप अपनी हाथों में नहीं लेंगे, अपनी जिम्मेदारी, तो आपका भला करने वाला कोई। आजकल इतने जो डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं, इतने जो पति पत्नी में विवाद हो जा रहा है, लड़ाई हो रहा है, आए दिन सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे। डाउरी, सब में एक कहीं ना कहीं मांग शामिल रहता है। तू कैसा मर्द कि तू ससुराल वाला से पैसा मांग लिया? हाथ पैर नहीं तुम्हारे? तूने शादी किया था तो कोई अपनी बेटी का भी तो शादी किया है, राइट। लेकिन लोग क्या है ना कि शुरू से सिर्फ अय्यासी के रूप में, चाहे अय्यासी की तरफ ज्यादा रुझान कर लिया। सबको आईफोन चाहिए, सबको बड़ा कार में घूमना है। ब्लडी तुमने किया क्या है उस कार के लिए? क्यों मिले तुम्हें वो कार? और तू अगर काबिल बन गया, तू लायक अगर बन गया, तो फिर तू हर साल कार बदल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो भीख मांग मांग के कब तक होगा कि ससुराल वाले से एक आईफोन मांग लिए, ससुराल वाले से एक स्कॉर्पियो मांग लो, ससुराल वाले से थार मांग लो, थोड़ा सामान घटा तो वहां से मांग लो। पागल, खुद की कोई आत्मसम्मान है या नहीं है? तू कितने को देता है? कितने को दे रहा है मुझे बता कोई। तो ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप भी अब उस वर्षन में आने वाले हो जहां ये प्रॉब्लम फेस करोगे। ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए तुम ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तुम दिन भर सोचो तुम्हारा समय का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या करवाया जा रहा है कि तुम दिन भर बैठकर घर में आइडियली रहो। तुम्हारा खाने पीने सब चीज का व्यवस्था कर दिया गया है, 5 kg राशन मिल रहा है, 2-2.5 हजार महीना सामान मिल रहा है, तो खाना पीना चल जाएगा। लेकिन खाना पीना चल जाएगा तो तुम्हें वो खैरात का क्यों चाहिए कि सोकर खाने के लिए? ये भरी जवानी सोने के लिए है क्या, या भरी जवानी लड़ने के लिए है? शरीर में जो ब्लड है, इतना एनर्जी लेवल जो अभी पीक पे है, वो अभी कोई जंग लड़ो। जंग मतलब आप अपनी प्रॉब्लम के साथ को फेस करो और उस पर जीत हासिल करो। अब सोचो सरकार तुम्हारी क्या व्यवस्था कर रही है, चाहे कोई भी। मैं सरकार को क्यों दोष दूं, मैं जनता को दोष देता हूं कि तू ही है वैसा खराब जो तुम्हें कोई प्रलोभन दे देता है और तू बह जाता है। ये आप ही हो ना कि आपको 5 kg अनाज चाहिए, 5 kg दाल चाहिए, 5 kg आटा चाहिए, 2 हजार महीना सामान का चाहिए। किस लिए चाहिए भाई? अगर तुम काम करके लोगे, तुम पे करके खाओ, 5 kg चना चावल बाहर भी मिलता है, खरीद कर खाओ, तो हो सकता है तुम आज 10 रुपया कमाओ, 10 हजार कमाओ। तो तुम इस प्रोसेस में अगर मेहनत करते रहोगे तो ये एक दिन 10 हजार लाख में भी कन्वर्ट हो जाएगा। कंटिन्यूअसली आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा महीना सम्मान का योजना 2 हजार से कभी लाख रुपया होने वाला। तुम्हारा अनाज 5 kg चावल जो फ्री मिल रहा है वो कभी 50 kg और 5 क्विंटल होने वाला। तो तुम अगर जंग लड़ोगे, तुम लड़ाई लड़ोगे, तुम अर्जित करोगे, तो 5 ट्रक भी हो जाएंगे तुम्हारे। लेकिन ये 5 किलो ही रहेगा और तू भारी जवानी सोकर खेतों में इधर उधर टाइम पास करके और खत्म कर लो। उसके बाद बुढ़ापा में कोई सरकार आएगा बोलेगा ये सब स्कीम बंद हो रहा है, तो भूखा मरो, छटपटाओ। फ्री में यही चीज है। क्यों चाहिए स्कॉलरशिप भाई? और स्कॉलरशिप सच बताओ कि कौन है जो पढ़ाई के, स्कॉलरशिप का मतलब यह होता है कि पढ़ाई लिखाई जब कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ पैसा मिल रहा है, तो उस पैसे को पढ़ाई में ही इस्तेमाल करना है या पढ़ाई की जरूरतों में इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, किसी संस्था या यूनिवर्सिटी या किसी गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ लड़का लोग बाइक खरीद रहा है, यहाँ तुम एक फोन खरीद लेगा, उसके लिए मिला था। तो गलती सरकार की नहीं है, गलती हमारी है। हमारी सोच उल्टा पुल्टा हो गई है। जिस टाइम पे, जिस जवानी में युद्ध करना है, जिस जवानी में लड़ाई लड़नी है, हम उस समय लग्जरी ढूंढ रहे हैं।
कि हमें स्कॉर्पियो मिल जाए, हमें थार मिल जाए, हमें आईफोन मिल जाए। ब्लडी हेल, भाड़ में जाओ ये सब। अगर मैं डिजर्व करता हूं तो स्कॉर्पियो, थार और ये सब की शोरूम खड़ा कर दूंगा। अगर मैं डिजर्व नहीं करता तो उसका मुझे धुआं भी नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो? तो चेंज योर माइंडसेट फर्स्ट। ये जो जितने लड़के जो तुम हौकाल दिखाते दिखते हैं ना सब सोशल मीडिया पे, थार का ये का जो 20-25, किसी का 1 रुपया नहीं है उसमें। सब बाबूजी का कमाई का और ईएमआई का पैसे हैं। और वो आधा तो गाड़ी ईएमआई पूरा होने से पहले खिंचा कर चला भी जाएगा। कद्र चीज सीखो, और कद्र जब तक तुम पसीने नहीं बहाओगे, मेहनत नहीं करो कोई चीज को पाने के लिए, उसका कद्र कोई नहीं जानता है। सो फालतू चीजों में समय खराब करने से कहीं बेटर है कि स्टार्ट अर्ली समथिंग जिसमें आपको मेहनत करने का एक प्लेटफॉर्म मिले, आप ग्रो करो। आप गिरो, पटकाओ, लड़ो, टूटो, तो भी फिर खड़ा होने के लिए उसमें समय मिलेगा। हारा वो कभी नहीं है जो गिर गया। हारा कौन? जो गिर कर उठने से मना कर दिया। देन यू आर फिनिश। तुम 1 बार गिरो, 2 बार गिरो, 4 बार गिरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम जिस हारे उसी दिन हार जाओगे जिस दिन तुमने गिरने के बाद उठने से इनकार कर दिया।